महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को तीसरे अनिवार्य के रूप में लागू करने को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज होते नजर आ रही है और इस सियासत में राज ठाकरे खुद को जो है मुख्य भूमिका निभाने के किरदार में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका सियासी करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उनके सामने इस तरह के जो मुद्दे आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो है सियासी गलियारों में थोड़ा बहुत चर्चा भी हो जाती है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी मौजूद हैं। सर, ये हिंदी को लेकर जो है फिर से विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं और खास तौर से जो है राज ठाकरे का क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता किसने इस पर क्या टिप्पणी की है, लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई थी उसमें 3 भाषा फॉर्मूला दिया गया था। एक मातृभाषा, एक हिंदी जो राजभाषा है और एक अंग्रेजी जो ज्ञान भाषा है, क्योंकि सारा जो नया नया ज्ञान उपलब्ध होता है वो अंग्रेजी में होता है, हमारे मराठी में भी नहीं होता और हिंदी में भी नहीं होता। तो अगर दुनिया से संपर्क रखना है तो अंग्रेजी की आवश्यकता है। राजभाषा हिंदी की आवश्यकता इसलिए है कि अगर कहीं भी देश में काम करना है तो हिंदी एक उपयोगी भाषा है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें एक बात साफ थी कि कहीं तो सरकार का दबाव है कि हिंदी को अनिवार्य किया जाए, जिसका पुरजोर तरीके से दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया। यहाँ भी होता हुआ कुछ नेता हमारे महाराष्ट्र के भी विरोध कर रहे हैं। मैं उस पर विरोध में नहीं हूं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि देखिए, बच्चों का स्टैंडर्ड इतना घट गया है, इतना कम है, और जिसका परिणाम हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में भी हमारी क्या बदतर दशा है। कल ही एक नया सर्वेक्षण सामने आया है जो कि उच्च शिक्षा को लेकर है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर है। उसमें देखा गया है कि पहला नंबर जो है आईआईटी दिल्ली का है, उसका नंबर दुनिया में 136वां है। यानी कि पहले 100 में अभी भी महाराष्ट्र का नहीं, देश का कोई भी विश्वविद्यालय उसमें 100 में नहीं आता। और अगर प्राथमिक शिक्षा की हालत खस्ता हो तो उच्च शिक्षा में, उच्च विद्यालय में भी वही हालत चलती रहेगी जो हम आज देख रहे हैं। अब जब 3 भाषा को अनिवार्य करने की बात करोगे, राज्य सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं कि अगर कोई 20 छात्र मिले जो कोई और तीसरी भाषा सीखना चाहते तो संभव है। लेकिन अब समझिए कि 25 छात्र है और 20 कहते हैं कि हम गुजराती सीखना चाहते, तो 5 को क्या करोगे आप? उनको हिंदी सिखाओगे? तो ये देखिए, एक तो मानसिकता केंद्र सरकार की है, एक भाषा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर पद्धति, एक देश एक भाषा। ये हिटलर की जर्मनी की सोच यहाँ पे वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हिटलर ने 20-30वीं सदी के आखिर में जो घोषणा की थी, जो बहुत बड़ा लोकप्रिय वाक्य बना था जर्मनी में कि आइन फॉल्क, आइन राइक, आइन फ्योरर, यानी एक देश है, एक लोग है और एक नेता है। तो ये एक हमेशा कहते हैं। अब चुनाव की बात लीजिए, अब आपको इकट्ठे चुनाव कराने हैं तो आप एकत्रित चुनाव की बात करिए। एक चुनाव एक देश के कहने की क्या जरूरत है? तो ये उसी मानसिकता से वो हिंदी को थोपना चाहते हैं। देखिए, हिंदी सीखने में कोई गलती नहीं, लेकिन थोपिए मत, मेरा मानना है। लेकिन उससे ज़्यादा बुनियादी बात है कि क्या आपकी हिंदी की पुस्तकें आपके पास हैं? क्या हिंदी के प्राध्यापक आपके पास है? ना मराठी के हैं, ना अंग्रेजी के हैं आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षा सामग्री नहीं है, और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपके पास टीचर्स नहीं है, शिक्षक नहीं, क्योंकि आप खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सब फालतू चीज़ें हैं कि 3 भाषा, 4 भाषा, 5 भाषा पढ़ाना। आपके पास टीचर ही नहीं है, ना अंग्रेजी की टीचर है, ना मराठी की टीचर ठीक तरह से। तो उर्दू गुजराती जो आम है यहाँ पे, उसके भी कुछ नहीं है।